अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भाटापारा के दौरे पर पहुंचे, जहां विद्या भारती की ओर से आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में समापन समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जूडो, कराटे और ताइक्वांडो में दमखम दिखाया। समापन पर मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनका उत्साह वर्धन किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां मंत्री पहुंचे, गणमान्य लोग उपस्थित रहे और जो खिलाड़ी हैं वो भी यहां पर पहुंचे। हालांकि खिलाड़ियों के तौर पे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने जूडो, कराटे की है, ताइक्वांडो किया है। इसके साथ ही अपनी परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई मंत्री के समक्ष रखी है और मंत्री ने भाटापारा में खेल प्रतिभाओं का न सिर्फ सम्मानित किया है बल्कि छात्रों से बातचीत करने का भी प्रयास मंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि थानों के सीसीटीवी हर वक्त चालू रहें और फुटेज तय अवधि तक सुरक्षित रखी जाए। तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही से इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने स्टोरेज, पावर बैकअप और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं ताकि आसपास क्या हो रहा है उसकी हलचल पता चल सके और पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल निरंतर उठते हैं उनसे भी बचा जा सके। और उसी के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से अब लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं जो थाने हैं वहां के सीसीटीवी और उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन्हें हर हाल में चालू रखा जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीते 4 से 5 दिनों से सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और इसी कड़ी में नारायणपुर जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही तेज बारिश से छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि माढ़ी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ओरछा और छोटे डोंगर गांव का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है, तो वहीं सुरक्षा दृष्टिकोण से एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात कर दी गई है। तो देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार है, जल जमाव की स्थिति है और ऐसे में माढ़ी नदी है जिसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, चेतावनी रेखा को पार कर चुका है। तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील प्रशासनिक अमले की तरफ से की जा रही है और कोई पर्यटक अगर वहां पहुंच रहा है तो उनसे भी आगाह किया जा रहा है कि नदी किनारे आप ना जाएं, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और उसकी चपेट पे कोई भी आम जनमानस आ सकता है और उसी को लेकर लगातार हिदायत यहां पर दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर टिप्पणी किए जाने का मामला अब सामने आया है, जहां मामले को लेकर राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए वीरेंद्र दुबे ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को उन्हें इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर यहां पर मिली थी जिसमें छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी की तरफ से किया गया था। अब शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये वीडियो सागर निर्मलकर नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीरेंद्र दुबे ने पुलिस से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों की पहचान कर मामले की जांच करने की मांग की है और ऐसे में ये ज्ञापन भी सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार पर कथित आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक रील शेयर की गई थी। सागर निर्मलकर अकाउंट पर ये रील बनाने का आरोप लगा है और ऐसे में पुलिस को फिलहाल लिखित में शिकायत दे दी गई है, जिसके तहत लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए इंस्टाग्राम रील को लेकर अब थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सागर निर्मलकर आरोपी के लिए, जहां आपको बता दें कि सागर निर्मलकर इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट इस नाम से बना हुआ था जिसमें राज्य सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को अभद्र भाषा, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हुए एक सोशल मीडिया पर रील अपलोड की थी। अब ये रील सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है, वायरल हो जाती है, जिसके बाद एक शख्स की तरफ से यहां पर पुलिस को लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है और सागर निर्मलकर अकाउंट पर जो रील बनी थी पहले तो उसे हटाने का आगाह किया गया है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि इस अकाउंट का जो भी चालक है उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस यूजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी ने जिस तरह से अभद्र अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इसी को लेकर लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यह कहना कि बहुत जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी होगी, बल्कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो अकाउंट्स है उसका भी फोटोस्टेट जो प्रिंट है वो भी
लगातार यहां पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से पुलिस के हाथों में सौंप दिया गया है। अब फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस इस यूजर की गिरफ्तारी कब तक करती है। साथ ही अब बात करेंगे धमतरी की, जहां इस वक्त चाय मीठी नहीं बल्कि महंगाई कड़वी हो चुकी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि शक्कर जो हर घर की जरूरत होता है वो अब हर चाय की जान बन चुका था, लेकिन शक्कर अब आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। दरअसल 15 दिन पहले 45 रुपए किलो बिकने वाली चीनी आज 75 रुपए किलो बिक रही है। और इस बेतहाशा महंगाई के पीछे दो बड़ी वजह है, एक तो बाहर से आयात का कम होना और दूसरा एथेनॉल के माध्यम से गन्ने का इस्तेमाल करना। अब आपको ये भी बता दें कि दुकानदारों से जाना ये भी हालचाल कि आम जनमानस से जो इस शुगर की महंगी कड़वाहट से त्रस्त हो चुके हैं। तो देखिए, चीनी के दाम लगातार बढ़ चुके हैं। चीनी के दाम बढ़ने के बाद फिलहाल जो स्थिति है वो लोगों में भी थोड़ी टेंशन वाली देखने को मिल पा रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर चाय पिया करते थे और अब उनकी चाय में भी जो स्वाद है वो चीनी डालने के बाद भी कड़वा नजर आ रहा है, क्योंकि महज 15 दिन पहले जो 45 रुपए किलो चीनी हुआ करती थी अब वो 75 के पार पहुंच चुकी है। अब चीनी की मिठास फीकी हो चुकी है। जनता से लगातार सवाल जब पूछे जा रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। बिक्री में काफी फर्क आया है। ये लगभग 15 दिन पहले 45 से 50 के आसपास था और अभी 68 हो गया है। वो 70 से 75 दिख रहा होगा। देखिए, कारण तो ऐसा है कि कुछ एथेनॉल का भी रीजन बताते हैं और कुछ प्रोडक्शन भी कम है। आयात तो यहीं से हो रहा है, एमपी अपना यूपी से हो रहा है, और यूपी एक बड़ी मंडी है और महाराष्ट्र एक बड़ी मंडी है। एक्सपोर्ट पे तो बैन इस साल एक्सपोर्ट पे बैन ही है। ये तो बहुत परेशानी पड़ गई है भाई, हमें घर चलाना मुश्किल हो गए। 8 दिन पहले हम 40 रुपया 45 रुपये धक्का लेते रहे हैं और 8 दिन के अंदर 75 रुपये किलो हो गए। तो क्या कर भी, एक हाथ चाय ला 3 जन पीछन घर में और नीचा करने दादा महंगाई मार डरी और घर के पूरा बजट बिगड़ गया यार। पहले होटल में पिया रहे 5 रुपये पिया रहे हाथ, अब आजकल तो 10 रुपये का हाथ होता है। होटल वाली वाले बेचारी क्या करेगा महंगाई जमाना में, और 10 रुपये में चाय ले थे 4 जन पिया था जी। है बहुत समस्या है भैया, के लिए इतना महंगाई। साथ ही छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र से जवान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम कानी डबरी निवासी रूप नारायण नागवंशी बीजापुर जिले के आमापल्ली में आरक्षक के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति रही। सूचना पर अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। साथ ही आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया और पुलिस जांच में जुटी है। अर्जुनी थाना का मामला है। कानी डबरी निवासी एक जो है व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किया गया है। ये व्यक्ति जो है आरक्षक के पद पर पदस्थ थे बीजापुर के आमापल्ली में। अभी 2 दिन पहले छुट्टी पर आए हुए थे और आकर के जो है घर में अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए हैं। इसमें जो है आगे की जांच की जा रही है मर्ग कायम कर। अभी जो है इसका जांच किया जा रहा है, क्लियर कुछ नहीं हो पाया है। जो भी क्लियर होगा उसको आपको अवगत कराएं। मुंगेली में आकाशीय बिजली ने एक महिला की जान ले ली है। आपको बताते चले कि खेत से काम करके वो घर लौट रही थी। 46 साल की गीताबाई बताई जा रही है कि अचानक से बिजली गरजती है और फिर मौके पर मौत हो जाती है उस महिला की। इस बड़े हादसे का जो लाइव वीडियो है वो भी सामने आ चुका है, जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया, हैरान कर दिया। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी साझा कर रहे हैं, जहां एक महिला खेत से काम करते हुए अपने घर की तरफ लौट रही है। इस बीच आकाशीय बिजली गिरती है और चंद सेकेंड में एक जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है।
है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और ये बड़े हादसे का संज्ञान लिया गया तो सबसे पहले महिला के परिजनों को इतला किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जो आपदा आई है, जो आसमानी आफत आई है, उसमें अब कर भी कोई क्या सकता है, क्योंकि इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा वो हर कोई हैरान परेशान हो गया कि 46 साल की महिला जैसे ही खेत से काम करते हुए अपने घर की तरफ लौट रही होती है तो आकाशीय बिजली गरजती है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और वो बिजली सीधा महिला के ऊपर जैसे ही वो ब्लास्ट होता है तो इस दौरान शरीर तक के कई परखच्चे उड़ चुके होते हैं। तब तक सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लगातार कार्रवाई कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजली गिरने का ये लाइव वीडियो भी अब आपको दिखा दे सामने आ चुका है और इसी के आधार पर पुलिस फिलहाल कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी की गई है कि मौसम अनुकूल नहीं बना रहेगा और इसके साथ ही प्रशासनिक अमला धरातल पर मुस्तैदी से कदम उठा रहा है। बकायदा लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गरजने से यहाँ पर आप लोगों से अपील है कि घरों के अंदर रहे, क्योंकि मौसम अगर आने वाले समय में और भी ज्यादा व्याकुल हो गया या उग्र रूप मौसम का देखने को मिल पाया तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, पशुहानि हो सकती है और किसानों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। अब इस बड़े हादसे का आखिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में आता है। जब बड़ा बड़ा हादसा होता है तो इस दौरान कोई ना कोई उसके पीछे होता है, लेकिन इस हादसे में प्रशासनिक अमले पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।